ओम श्री परमात्मने नमः। राजयोग। योग के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक रूप में कर्मयोग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना होता है। स्वभाव से ही मानव मन चंचल है, वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन चंचलता को नष्ट कर उसे किसी प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार धारणा द्वारा इस समाधि अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत कर आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो गौण अंग प्रत्यंग मात्र हैं। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त भूमि या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं। पहला क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और पांचवा निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर तुरंत ही अन्य विषयों की ओर चला जाता है। यह चित्त की आंशिक स्थिरता की अवस्था है, जिसे योग नहीं कह सकते। एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक विकेंद्रीकरण की अवस्था है। यह योग की पहली श्रेणी है। निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है। इसी निरुद्ध अवस्था को संप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। यही समाधि की अवस्था है। जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है, उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक तत्वज्ञान नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद कृत पुस्तक राजयोग में योग विद्या को लेकर उनके मत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उनकी यह किताब योग शास्त्र के आधुनिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे महर्षि पतंजलि की योग सूत्र नामक ग्रंथ को इस विद्या का आधारभूत ग्रंथ मानते हैं। राजयोग की भूमिका में वे लिखते हैं, पातंजल सूत्र राजयोग का शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ है। अनान्य दार्शनिकों का किसी किसी दार्शनिक विषय में पातंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चित रूप से उनकी साधना प्रणाली का अनुमोदन करते हैं। स्वामी जी का मानना है कि अष्टांग योग एक प्रणाली है, जिसके अभ्यास से निश्चित फल अपने आप प्राप्त होता है। इसके लिए
किसी तरह के बाह्य विश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में वे कहते हैं, अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मत है कि योग का अनुशीलन भी ज्ञान की भांति व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए और इसमें तर्कशीलता का अवलंबन करना चाहिए। इस विषय पर वे एक व्याख्यान में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है। इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है, किंतु वास्तव में यह एक महाज्ञान है। 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार समाधि ही अष्टांग योग का फल है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। वे कहते हैं, इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का, यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे, और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है। हरि ओम तत्सत।